हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। इसी कामना के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी कलेक्टिव जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं, प्यार का मतलब आपके मन में फीलिंग है कि आप उसको प्यार करते हैं, या आपका कोई क्रश है, या आपके हस्बैंड हैं, आपको लगता है कि उनकी फीलिंग्स जानना। तो अब हम यहाँ पे जो मेरी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो भी लव वन हैं, पार्टनर हैं, क्रश हैं, जो भी हैं, तो आप तो जो भी सोचते हैं उनके लिए, लेकिन वो आपके लिए क्या सोचता है वो इंसान। ठीक है, चलिए। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइम का कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने आएगी, पॉपअप होएगी, आपके सामने आती है, तो आपके लिए इसमें कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। जितना आप बिलीव होगा उतनी आपके लिए रीडिंग सच्ची होगी। ठीक है, क्योंकि बिलीव ही कहते हैं ना, सब कुछ है। विश्वास ही प्यार है, विश्वास ही परमात्मा है, और विश्वास ही अल्लाह है, विश्वास ही जीसस है, मेरा मानना है। ठीक है जी। अब आप देखिए आपको क्या मानना है। प्लीज़ डिवाइंस मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर्स, होली स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि वो इंसान जिसके लिए मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि वो उनके लिए क्या सोचता है, बताइए प्लीज़। चलिए, कार्ड्स हमारे पास आ गए। देखो, बॉटम में हमारे पास आया क्वीन ऑफ कॉइन्स, मींस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बाकी कार्ड हम देखते हैं क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द हेरोफेंट। आज ना जब मुझे चैनल हुए तो 2 टॉपिक चैनल हुए हैं। ठीक है, तो हम दूसरा टॉपिक भी रखेंगे। पहले अभी हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड और जजमेंट। ओके जी। ओके व्यूअर्स, तो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, कप्स भी आ गए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कप्स भी हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये कार्ड जुड़े हुए थे, सॉरी। 8 ऑफ कॉइन्स भी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो पहले ही आ चुकी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट। देखिए, पहले तो जो मुझे यहाँ रीडिंग में सबसे पहले एक जो चैनल हुआ है मैसेज आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि हम उसी की फीलिंग देख रहे हैं ना कि वो आपके लिए क्या सोचता है। तो ये इंसान जो है, आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपका तो पार्टनर है, थोड़ा मीन है। इसको अपना मतलब जो है बहुत प्यारा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पहले खुद को रखता है, फिर किसी दूसरे इंसान को रखता है। चाहे वो कोई भी है, चाहे इसका फैमिली मेंबर है, चाहे इसकी मम्मी है, चाहे इसके मदर फादर है, कोई भी है, प्रायोरिटी ये खुद को देता है ये इंसान। ठीक है जी, ओके। और क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मेरी नज़र 10 ऑफ स्वॉर्ड पे जा रही है। इट मीन्स 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड दोनों ऊपर 8 ऑफ कप्स है, और साथ ही नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड आया। ओके, देखिए, जब आप बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं या खुद की ही सोचते हैं, तब आपको हार बर्दाश्त नहीं होती। तब आप किसी चीज में भी ना, आपको कोई मना करे या आपको कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप शुरू से ही आपकी एक आदत है खुद को प्रायोरिटी देना। तो ऐसा ही मुझे आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। लेकिन इस टाइम ये जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें बताती हैं। या तो इस इंसान को कोई ऐसी बैक स्टैब हुआ है, या इसको लगता है कि आपने इसको जो है छोड़कर किसी और को
जो है प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है, या अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं रही, अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हैं। मतलब कहने का मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज एनर्जी। कोई यहाँ फीमेल या मेल की बात नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझ लेते हैं, क्योंकि मैं तो देखो अपने अनुसार बात करूंगी, अब आपने अपने हिसाब से देखना है। अब इस इंसान को ना एक्चुअली कहते ना, एक टाइम होता है जब आप अपनी 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 चला लेते हो, लेकिन फिर आप वो चीज़ें जो आप वो आपके ड्रॉबैक आपके नेचर में शामिल हो जाते हैं। फिर वो आपको समझ नहीं आते कि आप गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो वैसा ही ये किरदार मुझे नजर आ रहा है आपका पर्सन। ओके, लेकिन अब इन दिनों जो है इसकी एनर्जी जो है इन दिनों जो इसकी एनर्जी है ना, देखो इस थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी की अकड़ जो है कम हो गई हो, इस टाइप की एनर्जी। 8 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी आई, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इसने ना वो आपका एक जो जिसपे ये इसने अपना पैशन जो है, अपना दिल खोया था, जो अदा थी आपकी। मतलब कहने का मतलब जो आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थी, मतलब अट्रैक्टिव, पैशनेट, हमेशा से इसके लिए एक पागलपन, एक जुनून। तो आप जो मेरे जो व्यूअर हैं वो इस एनर्जी में थे, तो इसने उस चीज को आपकी मिस कर दिया है। तो अब ये कभी तो ये सोचता है कि आप इसकी जिंदगी से इससे पल्लू छुड़ाना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। कभी ये सोचता है कि नहीं, आप चीजें छुपाती हैं। देखो कभी ये सोचता, कभी आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो इसने स्टार्टिंग से आपने इसको जो एक अपना जो एक पक्ष दिखाते हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला, लेकिन अब ये आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और हाई प्रीस्टेस, मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब ये इंसान को लगता है कि आप जो है अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आप जो इंटेलेक्चुअल हो गई हैं, या फिर आप अपने दिमागी पहलू से ज़्यादा चलती हैं, आप दिल के पहलू से या पैशन के पहलू से नहीं चलते या चलती। ठीक है जी, ओके। 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आके हमें ये बता रहा है, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इस लेडी के मुंह पे जो एक्सप्रेशन है, एक उदासी वाले, एक पछतावे वाले। तो इस इंसान को लगता है अंदर ही अंदर, तो इसको पता है कि आप इसके लिए, ये इंसान आपके लिए एनफ नहीं था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसने आपके साथ जो है एक जो इसको जिस तरह से इस रिश्ते को लेना चाहिए था वैसा नहीं किया। अब ये एक पेंटिकल को हाथ में लेके पछतावे वाली एनर्जी में, और कभी इसको लगता है कि ये आपके लिए गुड एनफ नहीं रहा है, कभी इसको ये लगता है 8 ऑफ कॉइन्स, कभी ये चाहता नहीं मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे जो है मतलब एक जैसे डिवाइन होती है ना, कभी ये डिवाइन से बार बार प्रेयर करता हुआ नजर आ रहा है इंसान के, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे अपने पार्टनर को नहीं जाने देना है, जो मेरे से एक मतलब एक जो मेरे लिए बहुत पैशनेट था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, जिसको मैंने बहुत खूबसूरत समझा, बहुत इंटेलेक्चुअल समझा, बहुत पैशन लेके वो इंसान मेरी तरफ आया था या मैं उसकी तरफ गया था। मतलब हम दोनों में, हम इस रिश्ते में एक पैशन था, ठीक है, वो जुनून था जो खत्म होता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये उस चीज़ को सोच के 10 ऑफ स्वॉर्ड, एंजाइटी, टेंशन, बीमार हो जाता है ये इंसान। 10 ऑफ स्वॉर्ड, इसको लगता, कभी कभी इसको लगता है कि आपने इसको धोखा दे दिया, या कभी कभी इसको खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे एक पछतावा होता है कि आप, ये इंसान आपके लिए गुड एनफ नहीं था। ठीक है जी, फिर 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आपको पता है कैसी एनर्जी होती है, पछतावे वाली। जब सामने इंसान को लगता है कि उसको लगता है कि चाहे कितनी भी जो भी चीज़ें हैं, कितना भी अच्छा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही एक तरह से मेरे साथ बैक स्टैबिंग हुई है। कभी इसको इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। हाई प्रीस्टेस, देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है आके कि या तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस पर्सन है, या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो रिलीजियस का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि सवेरे शाम भगवान का धूप बत्ती लेके उसके पीछे लगे हैं, वो रिलीजियस नहीं होता। रिलीजियस इंसान ये होता है जब उसके साथ अगर कुछ
गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसके मायने वो समझता है कि ऐसा अगर मेरे साथ हो रहा है तो कोई ना कोई अकाउंट मेरे साथ सेटल हो रहा है। और उसने अपने मन को भी समझा लिया, ये नहीं कि खाली मुंह से बोल रहा है, उसने अपने मन को भी समझा लिया है कि मेरे साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो भी ठीक है, अगर मेरे साथ बुरा होता है तो भी ठीक है, क्योंकि वो उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की रजा है, तो मुझे उसी में ही खुश रहना है, मुझे उसी में ही हैप्पी रहना है। वो इंसान होता है रिलीजियस। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है, मे बी मेरे व्यूअर्स जो है बहुत रिलीजियस है, ये नहीं, उनको ये नहीं कि वो इस रिश्ते से या इस इंसान को भूल चुके हैं, लेकिन एक डिटैचमेंट आती हुई यहाँ नजर आ रही है मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। ठीक है, जो पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, अपने पार्टनर को लेके पैशनेट होना, हमेशा से हर जगह भीड़ में उसको ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि मे बी आप लोग कुछ इंट्यूटिव इंसान हैं, जो काफी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है। आपको आपको इस इंसान के अंदर की मतलब आपको इतना ज्यादा इस इंसान के बारे में आप जान चुके हैं, या जैसे चाहे आप ये अलग जगह मैरिड है या आप अलग जगह मैरिड है या आप अनमैरिड है या वो अनमैरिड है, मतलब कहने का मतलब कि सनेरियो चाहे कोई भी है, आपको लगता है कि आप इस इंसान के बारे में कुछ ज्यादा ही इसकी शख्सियत, इसके बारे में जान चुके हैं। आपको पता है कि अब ये क्या सोच रहा है, अब मेरे इस एक्शन से ये क्या सोचेगा। ठीक है जी, तो अब आप कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं। अगर मैं अपने व्यूअर्स को देखूं ना कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि उनका पार्टनर जो है उनसे डरे, या एक उसको एक जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक खोने का डर हो, ऐसा ऐसा फीलिंग आए, ये कुछ भी वो एक तरह से डेलिबरेटली कोई चीज़ भी कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब जो है, या तो वक्त के थपेड़े कह लो, या फिर इस इंसान की, जो इस इंसान ने पास्ट में जैसा भी रुख अपनाया आपके साथ, जैसा भी आपके साथ जो है इसने बिहेव किया है, जैसा भी आपके साथ ये रहा है, वो आपको ज़्यादा पता है। उस चीज़ को देख के आप जो हो, आप ना एक कांस्टेंट सा आपने एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कांस्टेंट सा आपने वो बना लिया अपना, कि अगर ये कोई रिस्पांस देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। ठीक है, हो सकता है आप, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग बहुत रिलीजियस है, तो मे बी ये गॉड, ये एंजल, ये डिवाइन का, ये अल्लाह, ये जीसस, उनका प्रोटेक्शन है, उस सुप्रीम पावर का, उन एंजल्स का, स्पिरिट आपके एंसेस्टर्स का, कि उन्होंने आपको इतनी इतनी जो है एक पेशेंस दे दिए हैं, या इतना सब्र दे दिया है कि अब आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी हो, लेकिन हमने जो है अब ज्यादा जो है इस पे, ना अच्छा हो तो ना बुरा हो तो, ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड भी आया, फर्स्ट कार्ड ये हमें मिला था एस ऑफ स्वॉर्ड का। अब देखिए, ये लेडी जो है, कहना तो बहुत कुछ चाहता है आपका पार्टनर, आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, इसको अपनी सफाइयाँ पेश करनी है, इसको मतलब चाहे गलतियां तुम आपकी तरफ से रही, चाहे गलतियां इसकी तरफ से रही, लेकिन इसको ये प्रूव करना है कि मैं जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होते नहीं है स्टबन, हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये इंसान स्टबन है, ये इंसान अपने असूलों पे चलने वाला है, अपने आप को काफी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के साथ ही हेरोफेंट है, दोनों ही कहते हैं ना, एक एक तोला एक माशा, नहीं, एक क्या बोलते हैं, वो दोनों एक जैसे हो, तो वो है आप लोगों की जोड़ी। आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जबकि यहाँ कोई डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड नहीं आया, लेकिन आपकी एनर्जी को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप जो है डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक जैसे ही हैं। मतलब ये है कि ये स्टबननेस, ये ईगो है, ये ईगो है। चाहे मेरे व्यूअर्स को लगता हो कि उनमें ईगो नहीं है, उनके पार्टनर में ईगो है, लेकिन उनमें भी ईगो है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रिस्टेस दोनों, और साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी, वाह वाह वाह। तो क्या कहने कह सकते हैं ईगो के, तो ईगो आप में भी भर भर के है, तो इस इंसान में भी भर भर के है। एस ऑफ स्वॉर्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे दिल तो आप लोगों का ये करता है कि कोई आपको एक कहे तो आप उसको 10 सुना दो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि हम उसकी एनर्जी में ज़्यादा ट्यूनिंग है, तो हम उसी के बारे में बोलेंगे। तो इस इंसान को लगता है कि ये अपना पक्ष आपके आगे रखे, या जो भी गलत सही बातें कुछ ये आपसे कहना चाह रहा है, तो हो सकता है इसका कोई कॉल आया हो आपको, या टेक्स्ट आया हो, कोई मैसेज आया हो, या आपका, और हो सकता है उसमें आपकी कुछ ऐसी बातचीत भी होगी हो जहाँ पे आपकी आपस में कहते हैं भिड़ गई हो, मतलब लड़ाई हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इंसान जो है, कहते हैं ना, कुछ खोने के बाद पछताता है,
पहले उसको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्दी ही नहीं है, इनका क्या है, तो जब मर्जी इनको मतलब इनसे मैं बात कर लूँगा, ये क्या है, ये तो साइड बाय साइड है। लेकिन जब वो चीज़ें खो देता है तब वो इस पोस्चर में आ जाता है, समझ गए। तब वो उन सारे वक्त उन उन लम्हों को याद करता है जो उसने प्लीजेंट, जो उसने अच्छे बिताए थे, या एक दूसरे के साथ जो है वो एक टाइम स्पेंड किया था, जो एक एक क्वालिटी टाइम था, उनको जो है एक तरह से अपनी यादों में लेके आता है कि काश वो वक्त हमें वापस मिल जाए। तो तभी हम लोग कहते हैं कि खुद पे प्यार करो, खुद पे ध्यान दो, खुद खुद का मतलब खुद से प्यार करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवन भी आपको मिला है ना, ये भी एक तरह से आपका अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। जब इसमें से प्राण निकल गए तो ये भी बिल्कुल जीरो और मिट्टी हो जाना है। तो कम से कम आप इससे जितना बेनिफिट ले सकते हैं, या खुश हो सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई चैरिटी, कोई अच्छा, जहाँ पे आपको पापे कर्म कहते हैं ना, उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े, किसी नहीं तेरी जात पूछनी, कहीं वो ना आ जाए, सॉरी। तो वहाँ पे आपके जो कर्म हैं, आपके जो अच्छे कर्म हैं, तो उन्हीं की वहाँ पे तकाजा किया जाएगा, उन्हीं को देखा जाएगा, उन्हीं का जो है आपको एक तरह से रिवार्ड मिलेगा। तो आप ज़्यादा जो है किसी के पीछे ना पड़ के, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ तो मैं एनर्जी पहले से ही देख रही हूँ कि चेंज आ गया। तो हाई प्रिस्टेस, देखो हाई प्रिस्टेस खाली ये नहीं होता कि, जैसा कि मैं पहले भी कई रीडिंग में मैंने बोला होगा, हाई प्रिस्टेस का मतलब खुराफाती दिमाग, कि ये इंसान कितना भी ऊपर भी उठ सकता है, कितना भी नीचे भी गिर सकता है। हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में डिफरेंस है। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्या है, अपनी बातों से, ये वो एनर्जी है जो अपने बातों से, अपने वर्ड्स से किसी का गला तक काट सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द यूज करना जिससे सामने वाले का दिल ही सड़ जाए, ठीक है। सॉरी टू से। लेकिन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस थोड़ी डिफरेंट है। इसके हाथ में किताब है, उसके हाथ में तलवार है, इसके हाथ में किताब है। तलवार आपको पता है थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। इतना तो आपको टैरो रीडिंग देख देख के पता लग गया होगा, और अगर मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको आधे टैरो रीडर तो आप वैसे ही बन जाएंगे। चलिए अब यहाँ आ गया हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या है कि एक वो एनर्जी जो बहुत कुछ जान चुकी है, जिसको जिंदगी के बहुत से पहलुओं का ज्ञान है, उसको सब कुछ पता है, उसको सब निर्णय पता है, कैसे क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है, क्या हमें, जैसे एक रैग पिकर होता है ना, वो कूड़ा उठाता है, तो वो रैग पिकर वाला दिमाग अब खत्म हो चुका है, हाई प्रिस्टेस का दिमाग है। तो आपको और आपके पार्टनर को अब वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, आप मुझे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपका सही गलत क्या है। आप तो अवेयर हो चुके हैं, लेकिन आपका पार्टनर समझ रहा है ये छुपी रुस्तम है, ये अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों ये मुझे इतना जो है एक लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया है, या मुझे ऐसा कोल्ड बिहेव कर रही है या कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये अंदर से जो है इसको, इसके ज्ञान चक्षु, आई मीन टू से थर्ड आई, आई मीन टू से अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा जान चुका है, ये इंसान हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। अब वो स्टेज पे है कि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स तो है, ये नहीं कि उसने अपनी एनर्जी खत्म कर दिया, अपना अट्रैक्शन खत्म कर दिया है, या अपना जो है जुनून खत्म कर दिया है। लेकिन वो उसने जुनून जहां वहां लगाना शुरू कर दिया जहां पे उसको, उसके लिए वर्दी हो, जहां पे उसको कुछ उससे प्राप्त हो अंदर से अब देखो ना, एक इंसान है, अब आप कहोगे लीक से हटके मैडम जा रही है, लेकिन ये आपके ज्ञान की बातें। एक इंसान है, मान लो आप बहुत ज्यादा, जैसे आप अपने पार्टनर को अगर चेज कर रहे हो, उसका कॉल टेक्स्ट आ भी गया, बात हो भी गई, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या बचने वाला है? वही खालीपन, वही दुखी होना, समझ गए। तो वो चीज आपको समझ आ चुकी है, वो चीज आपको समझ आ चुकी है कि अगर आप जो है वो बाद में भी वो खालीपन ही मिलना है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो अभी कोई नजर नहीं आ रही। लेकिन यहां पे मुझे अब स्टेबिलिटी नजर आ रही, क्योंकि मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड मिला है, ठीक है जी। और यहाँ बॉटम में मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ रानियां बहुत हैं। तो इस टाइम जो है आपका पार्टनर जो है आपके गुणों को याद करके, आपकी आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको याद कर करके, कभी वो खुद को दोष देता है, कभी वो आपको दोष देता है, ज़्यादा वैसे वो खुद को ही दोष देता है और खुद को ही पेन में। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड,
टेन ऑफ स्वॉर्ड का पेन ये है कि एक रेग्रेट कि उसने एक अच्छे इंसान को जाने दिया। ठीक है जी। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, देखा मैंने कहा ना रानियां बहुत ज्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, ओके। तो अब इस इंसान को आपके गुणों का पता लग रहा है, गुणों की रियलाइजेशन हो रही है, मतलब इसको वो तकाजा हो रहा है कि इसने क्या कैसा इंसान खो दिया। अभी ये देखो हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस साथ आया है, तो कुछ ना कुछ ये इंसान जो है मुझे यहाँ, जैसा कि मैंने बोला कि या तो आपने कोई कॉल किया है, इसका कॉल आया है, या बात हुई है आपकी, मुझे ये नजर आ रहा है ये इंसान आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है कि आप छुप छुप के क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई रणनीति बन रही है, या कोई क्या खिचड़ी पक रही है, दाल पक रही है, या खीर पक रही है, क्या पक रही है, उस चीज का ये इंसान जो है पता लगाता दिख रहा है मुझे। द हाई प्रिस्टेस, अगेन बार बार मेरी हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ बहुत सी रीडिंग देखने वाले टैरो रीडर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो कोई ऐसे इंसान हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। अगर वो अपनी आई पे आए, अगर वो अपने दिमाग का यूज करें तो वो आइंस्टाइन की तरह कोई खोज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू आइंस्टाइन जी का भी, इतने अच्छे इंसान का, इतने काबिल का मेरे मुंह पे नाम आया। ठीक है जी, चलिए। तो कल गुरु नानक बर्थडे है, तो आपको जैसा कि पता है गुरु नानक जी जो है, लोग कहते हैं सिखों के गुरु थे, और मैं तो कहती हूँ कि वो पूरे एक, कहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के गुरु थे, जिन्होंने हमें उस ऊपर वाले का सही अर्थ बताया कि वो क्या है और वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि आप उसका नाम लें और जो आपके पास है उसको बांटें, उसको बांट के खाएं। कहते हैं ना कि कर्म करो, वंड छको, वंड छको मतलब बांट के छको, छको मतलब खाओ, बांट के खाओ, और उस परमात्मा का नाम लो और किरत करो और अपना कर्म करो। ज्यादा फलसफे मत झाड़ो, ज्यादा ये मत करो कि एनालाइज करो, ये कहा तो ये क्यों कहा, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं इतनी बार ये कर, इन चीजों को छोड़ दो। ठीक है जी, चलिए। तो हमने गुरु नानक जी का भी नाम ले लिया, तो थैंक यू भगवान जी, आप आए और आपने इतने अच्छे हमें ज्ञान दिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे आपके पार्टनर के, हम आप मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कि आपका पार्टनर जो है किस एनर्जी में है, तो आपको समझ आ चुका होगा कि एक इंसान जब वो वाली एनर्जी में बैठा कि रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन आप जो है बड़े मिस्टीरियस से बने हुए हैं। अब ये आपसे बात करते हुए भी, क्योंकि आप पहले सिर्फ आप इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला रूप दिखा रहे थे, मतलब कहने का मतलब है कि एक पैशन दिखाना, पैशन शो करना, अहमियत शो करना कि तेरी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये भी देख लेना। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी ना हो, लेकिन हम यहाँ पे वही देख रहे हैं। तो अब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहता है, शायद आप नहीं इच्छुक है या फिर नो कांटेक्ट में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है, ये इंसान चाह रहा है कि आप जो है इससे बात करें, या आप चाह रहे हैं आप ये इंसान आपसे बात करे, क्योंकि हो सकता है ये आपका पार्टनर इस रूप में हो। ठीक है जी, सॉरी, हो सकता है आप इस रूप में, पार्टनर तो पार्टनर की तो एनर्जी ले रहे हो। तो ये चाहता है इंसान कि जो चीज़ें बुरी हुई हैं उनका अंत हो जाए, मतलब अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाए, हम फिर एक हो जाएं, क्योंकि हमें फिर से लवर्स का कार्ड भी मिल गया है। देखिए, डेथ का कार्ड और फिर लवर्स का कार्ड। ठीक है, तो ये इंसान जो है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हो सकता है आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर भी हैं, पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया था, लेकिन आ गया लवर्स का कार्ड। जब हमने बॉटम के कार्ड्स लिए, तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बोलती भी हूँ कि बॉटम के कार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉटम के कार्ड्स या पूरी रीडिंग का एक निचोड़ होते हैं, अर्क होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जी, लवर्स के साथ डेथ का कार्ड है कि उस मरे हुए प्यार को, जिसको ये फील तो कर पा रहा है, लेकिन इसको सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा जो पहले दिखता था। तो वो शायद ये सोच चुका है कि आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, ये प्यार खत्म हो चुका है, लेकिन उस खत्म हुए प्यार को ये दोबारा से जिंदा करना चाहता है आपका पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया, हेरोफेंट का कार्ड के साथ ही हाई प्रिस्टेस आया। हेरोफेंट का कार्ड हमें इसके बहुत मायने हैं। देखो, हेरोफेंट का कार्ड क्या है कि एक इंसान जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, कहते हैं ना, वो सांप जाए, पता नहीं क्या, एक तो मुझे ईडियम्स क्यों नहीं आती और बार बार मुंह पे आती हैं, लेकिन उनका पता नहीं है कि
ऐसा कुछ है, मतलब इडियम इस टाइप का है कि कुछ भी चला जाए लेकिन ईगो जो है या फिर जो हमारी आदतें हैं वो हमारे साथ ही जाती हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा ही हो सकता है, ये चाह के भी अपनी आदतों को नहीं जो है चेंज कर सकता। अब आप देखिए इस कार्ड को, हेरोफेंट को, यहाँ पे एक आई बनी हुई है, आंख बनी हुई है ना आंख, और यहाँ पे ये दो इंसान है, ये पीछे खड़ा है, ये आगे खड़ा है, ये इंसान आगे खड़ा है, ये इंसान पीछे खड़ा है, और पीछे एक दरवाजा है, इधर दो पिलर हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान जो है अपनी जो एक, मतलब जो अपने उसको दिख रहा है ना, उस पे ही ज्यादा तवज्जो देता है, जो ये समझ पा रहा है इंसान उसी के ऊपर ही काम करता है। कहने का मतलब कि जब आप इसको याद दिला रहे थे अपना प्यार, या जब आप एहसास दिला रहे थे कि आई हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, आई एम वेरी वर्दी फॉर यू, लेकिन इसको कोई वो नहीं था। लेकिन अब आपको ये क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, इधर से किंग ऑफ कप्स तो नहीं आया, सॉरी, यहाँ से आपको एक तरह से 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स, रिश्ते पे काम करना चाहता है, प्यार महसूस कर रहा है आपके लिए, आपके साथ जो इसका वो डिवाइन कनेक्शन है, जो एक जुड़ाव है, जो इसको कहीं और भी नहीं जो है वो पैशन, वो जो एक जुनून, वो एहसास, वो प्यार, वो तवज्जो मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही है, उसको मिस कर रहा है, मिसिंग, 8 ऑफ कप्स, उसको मिसिंग कर रहा है। तभी इसको लग रहा है ना कि आप इसकी लाइफ से जा चुके हो या जा रहे हो, तो आपको रोक ले आपके साथ फिर से उसी प्यार को ये जिंदा करे, और उसी जो है उसी एनर्जी में ये आपको भी ले आए वापस, और आप खुद भी जो है आपकी इम्पोर्टेंस को समझे। चलिए और देखते हैं क्या चाहता है ये इंसान। चलो ये तो हो गई, अब फीलिंग्स तो आपको पता लग गई, और चाहता क्या है वो भी आपको पता लग गया। अब हमें मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड। अब देखिए यहां पे ना 4 ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे मिला है। जब मैं ये चाह रही थी कि मुझे जजमेंट पता लगे, क्या पता लगे, क्या कुछ पता लगे, मैं निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये कार्ड्स आ गए, तो इनका कोई ना कोई आने का अर्थ है, कोई मायना है, कोई मीनिंग है, तो मैं देखती हूँ क्या है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब इस इंसान को, या तो ये कोई शादीशुदा इंसान है, जहां पे अपनी शादी में ये इंसान जो है या तो ये आपसे शादी करना चाहता है, अगर हम दिल की माने तो ये आपके साथ बिल्कुल 100%, क्योंकि इस कार्ड में देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में बटरफ्लाइज भी आपको दिख रही है, और वो भी ग्रीन कलर की। स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, हर तरफ कितना ग्रीन कलर है, इस रिश्ते में खुशहाली लाना चाहता है, और फिर साथ में ही 4 ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब अपने आप को एक तरह से बाउंड पाता है ये इंसान। बोला ना, जैसे या तो कुछ सिचुएशन इस तरह की है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, या मैरिड नहीं है तो घर वाले नहीं मान रहे। हेरोफेंट का कार्ड क्योंकि पहले ही हमें मिला था, हो सकता है आप लोगों की जाति अलग हो, तो ये कुछ कर नहीं पा रहा। इस इंसान को लग रहा है कि, कहते ना, अगर वैसे इससे आपके बिना नहीं रहा जा रहा, और स्टेबिलिटी ये दे नहीं पा रहा, इस तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। तो अगर आप देख लीजिए अब ये आपको क्या कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, तो रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अब ये थोड़े से तो नहीं है, बहुत सारे हैं, देखिए आज मैं आपको सारे दिखा। ऐसा डिब्बा एक और भी है, इसमें से कुछ लव मैसेज लेना चाहूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इसमें कोई सॉन्ग भी आ सकता है, तो मैं उसको गुनगुनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी रीडिंग पे कॉपीराइट आए। और चलिए एक कार्ड मुझे मिला है जो उस पर कुछ नहीं लिखा है। चलिए, मतलब कहने का मतलब, कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, तो कहने को इसके पास बहुत कुछ है अगर ये कहने पे आए, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा। डेलिबरेटली, देखिए आपके लिए आया डेलिबरेटली। कहने का मतलब ये है, इसको लग रहा है कि जानबूझकर जो है आप इसकी कॉल टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे, या इसको कोई अहमियत नहीं दे रहे, आप कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है।
सम पीपल्स मैनिपुलेट योर पर्सन। कुछ इंसान जो है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ ऐसा हो सकता है, चाहे पास्ट में किया हो चाहे आप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आपका पार्टनर मुझे लाइलग भी लग रहा है। लाइलग होता है जैसे किसी जिसने जैसे कहा वैसे ही मान गया, दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान देना, अपने आप जो है कम, सर्चिंग। जिंदा रवे यार मेरा, सा आंधी मेरी माँ। ओ क्या बात है, ये मेरा लिखा हुआ शेर है, सुना देती हूँ आपको। अब इस पे भी कॉपीराइट ना। जिंदा रवे यार मेरा, सा आंधी मेरी भावें मुड़ जावे, खुश रहे सजना ना तेरे नाल जुड़े भावें उड़ जावे। वाह वाह वाह, क्या मतलब, खुश रह सजना ना तेरे नाल जुड़े भावें उड़ जावे। क्या बात है। भावें मतलब सा जड़ी है, सांस मतलब हमारी सांस, ठीक है। जिंदा रवे यार मेरा मतलब ये जो है, ये आपके पार्टनर की जो है, जो वो कहना चाह रहा है इस शेर के थ्रू, कि चाहे मेरी आती जाती जो सांस है वो जाए मुड़ जावे, वो चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन जिंदा रहे खुश रहे सजना मेरा। मतलब जो मेरा साजन है, जो मेरा प्रेमी है, वो खुश रहे, ना तेरे नाल जुड़े भावें उड़ जावे, भावें तेरे नाल मेरा नाम जुड़े। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि तेरे नाल चाहे मेरा नाम जुड़े चाहे ना जुड़े, चाहे उड़ जावे, चाहे वो ना जुड़े तेरे नाल। वाह वाह क्या बात है। ठीक है जी, तो ये आपका पार्टनर आपको कुछ चीज़ें कहना चाह रहा है या आप कहना चाह रहे हो, आप देख लो कैसे भी रेजोनेट होता है। ट्रस्ट इशू, तो अब आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। जैसे ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस समझ रहा है और आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। एक और बस मैं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सही एनर्जी। सेलिब्रेशन देखिए, तो ये मे भी हो सकता है आपने कोई पार्टी या कोई ऐसा अटेंड किया हो, सेलिब्रेशन चल रहा हो आपकी लाइफ में, या किसी शादी को अटेंड किया हो, या फिर आपके इस रिश्ते में कोई सेलिब्रेशन है। लव यू ट्रूली, ट्रू लव शो होता है, शो करना नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई दे नेवर ट्रीट फॉर्मली। ओके, ये आपका पार्टनर अपनी सेफ साइड आपके आगे रख रहा है कि जो है, अगर मैंने प्यार शो नहीं किया तो ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सो दैट्स वाई दे नेवर ट्रीट फॉर्मली। और अगर उसने प्यार शो नहीं किया तो वो आपको फॉर्मली, ओहो हो, ये तो अपनी साइड अपने आप लेने वाली बात हो गई, ठीक है ना। कि मैंने अगर शो नहीं किया मतलब सामने वाले को कभी कुछ सही नहीं बताया, तो ये भी मेरी अना है, ये भी मेरी एक ईगो है। तो उसमें भी इसने अपना पक्ष ऊपर रख लिया आपके पार्टनर ने, कि वो भी एक मेरी अच्छाई है कि मैंने प्यार शो नहीं किया, लेकिन मैं प्यार, अरे भैया शो भी करना पड़ता है कई बार। योर एक्स इज कमिंग इन योर लाइफ, आपका एक्स जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। चेंज, आपके इस रिश्ते में चेंज आ रहा है। ओके देखिए, आप लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। तो यहाँ पे सरस्वती चालीसा का पाठ आ रहा है, आप कर सकते हैं अगर आपको बिलीव है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली प्रेशर, ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, आप फैमिली का काफ़ी प्रेशर हो। इलनेस बिल्कुल सही आया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड भी आया। हो सकता है आपका पार्टनर बीमार हो या आप बीमार हो। सप्रेशन, इस इंसान को लग रहा है कि इसको अपनी भावनाओं को सप्रेस करना पड़ा पास्ट में, या अब भी कर रहा है। स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन तक कुछ अच्छा हो सकता है इस रिश्ते में। कॉन्टीन्यूसली ये इंसान आपको जो है याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। योर एक्स इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, देख लीजिए 2 बार एक्स आ चुका है। हिज हर वर्क इज थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप, तो अगर आप थर्ड पार्टी का सोच रहे हैं तो उसका काम जो है थर्ड पार्टी पर। रोज, ओके देख लीजिए, कोई हो सकता है आपने इसको रोज़ दिया हो या आपको ये रोज़ समझता हो, या फिर रोज़ मतलब गुलाब, तो या फिर ये आपको कोई रोज़ दे के मनाए, या कुछ भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और देखते हैं कुछ। ओह वाह, ये क्या है, कैंडल। ये भी हो सकता है ये इंसान कोई कैंडल कुंडल जला के जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बटरफ्लाई हमें पहले भी दिखी थी और बटरफ्लाई मुझे इसमें भी मिली है, देख लीजिए बटरफ्लाई। तो आप एंजल जो आपको कह रहा है आपके साथ हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स जो आपकी प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। ये क्या है, एलिफेंट।
देखिए छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है, ये आपका ये बताता है स्टेबिलिटी को। तो मे भी क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स पे मिला था, हो सकता है आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले। नेक्स्ट हमें कोडी मिली है यहाँ पे, ये देखिए ये होता है कैसा कुछ बना होता है। तो आपके पास कहीं से पैसा भी आ सकता है, ठीक है, आप वेल्दी हो जाएं शायद, शायद नहीं पक्का। वाटर साइन देखिए, तो यहाँ पे वाटर साइन प्रोमिनेंट है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। तो चाहता तो आपको स्टेबिलिटी देना है, क्योंकि यहाँ पे भी एलिफेंट भी आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, जो एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है जी। और जो इसके मन में फीलिंग है वो मैंने बता ही दी है। फिर भी एक गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए भगवान आपको ये कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो कुदरत, ईश्वर, परमात्मा आपके साथ हैं। देख लीजिए ये पीछे हमारा जैक्स भी आ गया है, तो कंफर्मेशन है ये भी एक तरह की, क्योंकि डॉग जो है बड़ा एक क्या होता है, लॉयल एनिमल है, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए, तो आपको कुदरत ये कह रही है कि एस ऑफ वॉन्ड्स कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं तो उस चीज़ के साथ भगवान भी है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लिया, आपने किसी चीज़ को पाना ही है, तो भगवान भी आपके साथ है। ये है कि आपका जुनून, आपका पैशन वक्त के रहते, वक्त मतलब कहने का मतलब एक वक्त के बाद जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। चाहे वो आप डेलिबरेटली उस चीज़ को कम कर दें, या फिर कुदरत ही आपको कुछ ऐसा जो है, या फिर सामने वाला इंसान ही आपको कोई स्टेबिलिटी या देने के लिए राजी ना हो, तो आप जो है उस चीज़ को, वो जुनून आपका टाइम के साथ जो है मंद हो जाता है, मतलब कम पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे भी इस कार्ड को भी मैंने निकाला था डेक को, तो इसमें भी देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है, और इधर लवर्स का। तो लवर्स तो आप हैं ही, ठीक है, तो आप डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।